चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिएगा, हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का ये आपका सिलेबस का पहला चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, और ये तीसरा क्लास सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। हम लोग अभी तक 14 सवाल कर चुके हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में अभी तक हम लोग 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट था? डिजिट सम था, टेंस प्लेस था और यूनिट डिजिट था, है ना। डिजिट सम में क्या होता था कि डिजिट सम हमेशा 0 से 9 तक होता था, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या था कि 9 को हमेशा क्या मानते हैं? 0 मानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको पॉइंट वाला सवाल आ जाए तो एकदम पॉइंट से बिल्कुल नहीं घबराना है। पॉइंट से आप बिल्कुल मत घबराइएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मान लीजिए आपका 3.5 है, तो पॉइंट को जैसे ही आप हटाते हैं तो क्या हो जाता है? नीचे में आपका क्या आ जाएगा? दशमलव के बदले 1 आएगा, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 बिठा दीजिएगा। आप बताइए हमें कि जैसे ही दशमलव हटाए नीचे में आपका 1 0 आ गया, 10 आ गया, इसका डिजिट सम क्या आएगा? 1 आएगा, आएगा ना। हम आपसे पूछते कि 7.45 है, अगर हम इसको दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? बटे में 100 हो जाएगा। तो इसका डिजिट सम बताइए कितना होगा? 1 ही होगा। यानी कि दशमलव आप जैसे ही हटाइएगा नीचे में 1 पर जितना भी 0 आ जाए, आपका डिजिट सम अगर नीचे में 1 आ जाए तो कहीं कोई बात नहीं है, है ना। इसका कोई फिर मतलब नहीं रह गया। नीचे में 1 का कोई प्रभाव पड़ता है क्या? वही संख्या वही हो जाता है ना। तो अब आइए सवाल में, आप बताइए कि सवाल में जहां जहां आपका दशमलव दिख रहा है वो हटा दीजिए। ऑप्शन से भी दशमलव हटा दीजिए, कहीं कोई मतलब नहीं है दशमलव का, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें डिजिट सम लगाइएगा। डिजिट सम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग। तो 7 और 2 कितना हो गया? 9। 9 का मतलब 0। अब क्या बचा? 6 बचा। तो डिजिट सम लगाने पर पहला संख्या का डिजिट सम 6 आ गया। डिजिट सम के साथ वही मैथमेटिकल ऑपरेशन कीजिए जो आपको सवाल में दिया हुआ है। तो यहां पर 6 के बाद क्या दीजिएगा? गुना का साइन, है ना। अब इसका डिजिट सम बताइएगा। 7 होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी कि x दिया हुआ है। x का वैल्यू, बैठ जाइए वहीं पीछे ही बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप सब भी पीछे, अगर गर्मी लगे तो पीछे खाली है, आराम से बैठ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप सभी पीछे एकदम अपना सीट बुक कर लीजिए, है ना। तो अब बताइए कि ये बराबर में कितना हो जाएगा? अब राइट हैंड साइड का इसका डिजिट सम लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप बताइए कि इसमें पहले क्या कीजिएगा? आप गुना कीजिएगा। तो 6 गुना 7 कितना हो गया? 42। अब 42 का डिजिट सम बताइएगा। 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस एक्स बराबर 6, यानी कि x का मान कितना? 0। ये 0 आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर, सही आंसर का डिजिट सम 0 होना चाहिए। 0 का मतलब 9 होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 9 होगा वही आपका सही आंसर होगा। आप बताइए, ये 6 3 9, यानी कि इसका डिजिट सम 7 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 7 6 13, 13 7 20, 20 का डिजिट सम 2 है, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिएगा, 7 6 13, 13 5 18, 18 का डिजिट सम कितना? 9 है, यानी कि 0 है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे का चेक कर लीजिए। 7 6 13 2 15, 15 का डिजिट सम 6, ये ऑप्शन नहीं होगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी नंबर। तो यानी कि अगर दशमलव आपको दिखे तो उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, दशमलव को मनचाहे तरीके से हटा दीजिए। क्या गलत? कहां पे? दशमलव को सब जगह से हटा दिए, दशमलव का कोई मतलब नहीं है ना, दशमलव का कोई मतलब ही नहीं है। दशमलव हटाइएगा नीचे में एक पर जीरो ही ना आएगा, तो डिजिट सम तो वन ही हो जाएगा, तो दशमलव का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर कीजिए तो हर कोई। कितना होगा? ए होगा। देखिएगा, अब यहां पर डायरेक्ट डिजिट सम लगाइएगा ना, कि हर एक ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम है, यूनिट डिजिट से बनाइएगा तो आप फंस जाइएगा। टेंस प्लेस भी सेम है, सबका टेंस प्लेस कितना है? 51 है, 51 है, 51 है, 51 है ना? तो आप डिजिट सम लगा दीजिए, बताइएगा लोग। 3 3 6 और 6 8 14, 14 का डिजिट सम 5 हो गया। गुना का साइन है तो गुना का साइन कर लीजिए। 9 आपका 0 हो जाता है तो ये कितना हो गया? 7 हो गया, बिल्कुल सही। माइनस, देखिएगा 8 1 9 और 5 3 8 हो गया। पहले गुना का साइन की कर दीजिए, तो 7 गुने 5 35, 35 का डिजिट सम 8 हो गया। 8 में से 8 घटा दीजिए, 0। यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिट सम 9 आ जाएगा वही आपका सही आंसर होगा। होगा कि नहीं? तो आप देखिए ना, कौन सा 9 आ जाएगा? ये 9 कट गया, 5 3 8 1 9, ऑप्शन एक ही सही है। बाकी दूसरा देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 9 चला गया, 3 1 4 5 4 9 1 10, एक है इसका, तो ये होगा नहीं आपका। 9 चला गया, 5 3 8 2 10 1 11, 11 का मतलब 2, ये नहीं होगा, है ना? 9 चला गया, 5 2 7 1 8, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये ऑप्शन आपका सही है।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका क्या होगा? ए होगा। देखिए ना, आपका पहले ऑप्शन पे नजर डालिए। ऑप्शन पर नजर डालिएगा ना, तो ये 4 6 4 5 6 4 1 है, यानी कि डिजिट का ही हेर फेर है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दो ऑप्शन में तो डिजिट का हेर फेर है, सी और डी में भी है। यानी कि आप डिजिट सम लगाइएगा तो यहां फंस जाइएगा। दोनों ऑप्शन में संख्या का अंक समान है कि नहीं। आपसे हम बोले कि 123 का डिजिट सम कितना है? 6। हम पूछेंगे कि 321 का डिजिट सम कितना है, तो भी 6 है ना। कि संख्या का अंक इधर उधर हो जाएगा तो डिजिट सम पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ए और बी ऑप्शन में आप क्लैश कर जाइएगा। अब देखिएगा, कहिएगा क्या कि सर यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, तो यूनिट डिजिट 3 में सेम है ना। तो डिजिट सम भी चला गया, यूनिट डिजिट भी चला गया, तो क्या बचा आपका? टेंस प्लेस बचा ना। टेंस प्लेस लगाइए। टेंस प्लेस में हम लोग क्या करते थे? 2 अंक को लेते थे ना। तो इस संख्या का 2 अंक क्या है? 11 है, बिल्कुल सही। ये तो 2 अंक का है ही 21, और ये 2 अंक है ही। आप बताइए 11 गुना 11 कितना? 121 का 21 लीजिएगा, 2 ही अंक। और 21 गुना 21, 21 का स्क्वायर कितना? 441। तो 441 में आप 2 ही अंक न लीजिएगा। तो यानी कि सही आंसर का लास्ट 2 डिजिट कितना होना चाहिए? 41 होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन का है 41? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है ना। क्लियर है? तो तीनों कॉन्सेप्ट में आप एक कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले इस ऐसे सवाल में आप ऑप्शन को गौर से देखिएगा, ठीक है। उसके हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा। जिनका भी जो भी पिछला 2-3 क्लास छूटा हुआ है ना, वो सारा आपका वीडियो चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है। विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल @ विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल, बिना स्पेस दिए हुए सर्च मारिएगा, वहां सारा एक तरफ से आपका दिख जाएगा। ऑफिशियल ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा मैथ में बहुत हेल्प करेगा, और जहां भी लेंदी कैलकुलेशन आएगा ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज करके आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे लोग कि ये दिया हुआ है 793 ऑफ 8.34% माइनस 286 ऑफ 12.51%। आपको बताया था ना कि जहां भी परसेंटेज दिखे परसेंटेज को भी हटा देना। अभी बताए क्या कि जहां भी दशमलव दिखे वो उसको भी हटा देना है ना। क्यों प्रतिशत को हटाते हैं? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है, और नीचे का डिजिट सम क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसलिए प्रतिशत का कोई वैल्यू नहीं और दशमलव का भी कोई वैल्यू नहीं। तो आप दशमलव को भी हटाइए, प्रतिशत को भी हटाइए, दशमलव को भी हटाइए, प्रतिशत को भी हटाइए,
सारा पॉइंट हटा दीजिए, है ना। उसके बाद आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा? चलिए, यूनिट डिजिट में तो आपका 6 सेम हो रहा है, और आप डिजिट सम लगा दीजिए ना, डिजिट सम लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए कि 9 का मतलब 0, 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10, 10 का डिजिट सम 1 हो गया, है ना। ऑफ का मतलब गुना, ठीक है। अब देखिएगा 8 3 11 4 15, 8 3 11 4 15, 15 का डिजिट सम 6 है, ठीक है। अब देखिएगा ये माइनस में आएगा, माइनस साइन उतरा। अब यहां पर जोड़िएगा 2 8 10, 10 6 16 का डिजिट सम 7 हो गया। ऑफ का मतलब गुना, ठीक है। 2 1 3, 3 5 3 8, 8 1 9, 9 का मतलब 0। तो ये आपका तो 0 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? 6 हो गया। यानी कि डिजिट सम आपका कितना आ गया? 6 आ गया। सही ऑप्शन का डिजिट सम 6 आएगा। 3 तिहाई 9, 7 5 12, 3 6 3 9 हो गया। ये तो 0 आ रहा है आपका। 6 3 9, 6 3 9, 7 5 12, 3 आ रहा है, आपको चाहिए 6, ये भी नहीं होगा। देखिएगा 6 3 9, 7 5 12, 3 15, 15 का 6 हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। इधर भी चेक कर लीजिए, 6 3 9, 7 5 12 2 14 8 22, 22 का 4 हो गया, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब चलिए इसको निकालना है, इसमें आप डिजिट सम लगाइए। कितना आएगा? 16 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। आप बताइए ना कि ये 40 का क्यूब है, क्यूब करने से पहले उसके बेस का ही डिजिट सम ले लीजिए। तो 40 का डिजिट सम कितना हो गया? ये आपका 4 हो जाएगा। ये डिजिट सम लगाइएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 का डिजिट सम कितना होगा? 1 होगा। यानी कि यहां पर डिजिट सम 1 दे दीजिए। भागा का साइन है तो भागा का साइन है तो चलिए बटा दे देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 80 का डिजिट सम बोलिए, 1/8 हो गया, है ना। ये अब आपका गुना है। गुना आपका कितना है? 7 है, तो 16 का 7 हो गया। ये ब्रैकेट में है आपका, ठीक है। भागा, ये 25 का कितना दे दें? 7 दे दिए। ये कितना हो गया? 5 गुना क्वेश्चन मार्क से x का मान लीजिए। अब बताइए कि 1/8 आ गया, तो इसको क्या करेंगे? जैसे ही फ्रैक्शन में आए
कोशिश कीजिए कि नीचे वाले का डिजिट सम 1 आए। तो 8 आता था तो क्या चीज से गुना करते थे? 8 से गुना कीजिएगा तो नीचे डिजिट सम 1 आ जाएगा कि नहीं? तो आप बताइए कि यहां पर 8 से गुना कर दीजिएगा तो ऊपर भी गुना आपको करना पड़ेगा। ये बताइए 8 से गुना किए तो 8 64 हो गया, 64 का डिजिट सम 1 हो गया। तो अब नीचे पार्ट से कोई मतलब नहीं ना। तो आप बताइए कि यहां पर 8 अगुना 7 56 हो गया। ये पूरा का पूरा कितना हो गया? 56 हो गया। 56 का डिजिट सम आप बताइए। 6 5 11, 11 का 2 हो गया। तो ये आपका 2 हो गया। 2 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब आइए भागा दिए। भागा का मतलब बटा में 7, ये बराबर 5x है। अब फिर नीचे में 7 आ गया। 7 में क्या बताए थे, क्या चीज से गुना करना है? 4 से गुना करना है। तो 7 चौके 28 जैसे ही होगा तो नीचे में डिजिट सम 1 आ जाएगा। 4 से नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, है ना? तो ये बताइए इसका 28 आपका डिजिट सम 1 हो गया कि नहीं? 1 हो गया। तो नीचे से कोई मतलब नहीं। ऊपर में अब क्या हो गया? 2 गुने 4 8 हो गया। यानी कि आप लिखिएगा 8 बराबर 5x। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 बटा 5 आ जाएगा। फिर से नीचे 5 आ गया। तो 5 को अगर 1 बनाना है तो क्या चीज से गुना? 2 से गुना। तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये 10 हो गया। 10 का डिजिट सम 1 हो गया, है ना? 1 हो गया। तो आप बताइए कि नीचे 2 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 2 से गुना। तो यानी कि 8 दूना 16, डिजिट सम कितना आ गया? 7। कौन से ऑप्शन का डिजिट सम 7 है? ऑप्शन नंबर सी 7 है ना? चलिए नेक्स्ट किया जाए। हो गया। चल 20 नंबर सवाल करेंगे। अब बताइए यहां पर डिजिट सम आप लगाएंगे। 9 तो 0 हो गया आपका। 8 है, 8 का स्क्वायर कितना जी? 64। 64 हो गया। तो 64 का डिजिट सम कितना लीजिएगा? 1 लीजिएगा ना। तो डिजिट सम यहां से लगा रहे हैं हम लोग, 1 लिए, है ना? प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है तो मान लीजिए कि x है, क्वेश्चन मार्क, x का स्क्वायर बराबर। आप बताइए कि 9 चला गया तो अंदर क्या बचा?
4 1 5, 5 का स्क्वायर कितना? 25, 25 का डिजिट सम 7। वेरी गुड। माइनस, ये बताइए 78 कितना हो जाएगा? 15, 15 का 6, 6 का स्क्वायर 36। तो 36 हो गया तो उसका 0 ले लीजिएगा, 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 7 3 10 7 17, 17 का 8 ले लीजिए, है ना। तो अब यहां से आप वैल्यू निकालिए एक्स स्क्वायर का। ये बताइए ये कितना है? 7 में से 8 चला गया, -1। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये -1। आप बताइए कि ये इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर -1 और -1 -2 हो जाएगा। और आपको क्या बताए थे, जैसे ही माइनस आ जाए तो कितना में से घटाएंगे? 9 से घटाएंगे, बिल्कुल सही। तो ये माइनस आ गया तो इसको आप क्या कीजिएगा, 9 में से 2 घटा दीजिए, 7, है ना। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7 आया है, ना कि एक्स का वैल्यू 7 आया। एक्स ही आपका डिजिट सम होगा। तो आप यहां से सोचिए ना कि एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि जिसका स्क्वायर करने पर डिजिट सम 7 हो जाए, जिसका स्क्वायर करने पर डिजिट सम 7 हो जाए। तो x का वैल्यू 4 रखिएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 का डिजिट सम 7, यानी कि x आपका क्या हुआ? 4। यानी कि डिजिट सम आपका फाइनली कितना आया? 4 आया। यानी कि सही आंसर का डिजिट सम 4 होना चाहिए। 7 6 13, 13 का 4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। एक्स स्क्वायर बराबर -2 हुआ ना, माइनस जैसे ही आया क्या कीजिएगा, 9 से घटा दीजिएगा, तो 9 में से 2 गया 7। अब यहां से थोड़ा सा उल्टा सोचिए, एक्स स्क्वायर का 7 वैल्यू आया, यानी कि x का ऐसा वैल्यू रखिए जिसका स्क्वायर करने पर डिजिट सम 7 आ जाए। तो x का क्या वैल्यू? एकमात्र वैल्यू 4 है। हालांकि 5 भी है, 5 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ, होगा ना 7, है ना। तो 5 है, तो 5 आपका देखिए तो किसी में है क्या? 7 2 9, 6 4 10, एक ही है, ये नहीं होगा। 8 2 10, एक ही है, नहीं होगा। 6 4 10, 8 1 9 0, ये भी नहीं होगा। यानी कि 5 आपको ऑप्शन में नहीं दिया, तो सोचना पड़ेगा 5 या 4, है ना। चलिए, इस टाइप का, इस कॉन्सेप्ट पे एक लास्ट सवाल, 21st सवाल देखेंगे।
चलिए ध्यान से देखिएगा, ये बताइए 7 2 9, 9 का मतलब 0, तो ये तो आपका 0 हो गया है ना, तो ये आपका 0 हो गया, 0 गुना ये 6 है और ये बटे में 9 का मतलब 0 हो गया, यानी कि ये पूरा पार्ट ही आपको 0 है। 0 से गुना कीजिएगा इंफिनिटी में 0 हो जाएगा। 6/0 क्या? इंफिनिटी। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर इंफिनिटी प्राप्त होता है, और इंफिनिटी में 0 से गुना कर दीजिएगा, क्या संजोग है कि वो 0 बना देगा ना, तो ये पार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कहां तक ले लिए हम लोग? यहां तक आपका ले लिए। इसके बाद आया प्लस। अब देखिएगा 7 का क्यूब कितना होता है? 729। यही क्यूब याद रखे हैं जी। कितना होता है? 343। बिल्कुल सही। कई बार आपको बोले हैं कि याद रखिए, तो 343 है, तो ये कितना हो गया? 4 3 7 3 10। 10 का मतलब 1, 1 का क्यूब 1 ही है, क्यूब तो पहले ही कर लिए 1, प्लस 71 का 8 बराबर ये क्या है? एक्स क्यूब माइनस 431 का क्या लिखिएगा? 8। तो 8 1 9 हो गया। 9 का मतलब आप क्या कीजिएगा? 0 कीजिएगा। तो यहां से आपका ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो गया? 0 के बराबर। एक्स क्यूब माइनस 8 बराबर 0 है, तो एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया? 8 हो गया, है ना। अब x का ऐसा मान पुट कीजिए जिसका क्यूब करने पर 8 हो जाए, है ना, तो x बराबर 2। इसमें क्या सोचना है, यानी कि आपका डिजिट सम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन है? 2। डी में यहां पर क्यूब दिया हुआ है शायद, या स्क्वायर दिया हुआ है? स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, स्लाइड में छूट गया होगा, बुक में आपका सही दिया हुआ है। ऑनलाइन वाले अपने पीडीएफ में सही कर लेंगे। ऑप्शन डी जो है आपका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए आपका दो टाइप, आपका जो डिजिट सम है और जो आपका यूनिट डिजिट है, टेंस प्लेस है, इस तीनों पर जो जितना भी सवाल था उस कॉन्सेप्ट पे सवाल अब आपका खत्म हुआ। अब आपका टाइप 3 स्टार्ट हुआ। ठीक है, देखिएगा सवाल आपको क्या पूछा है कि 263 प्लस 59/113 का मान क्या होगा, है ना। बताइए कि, अच्छा पहले तो ये बताइए कि याद है कि नहीं, फ्रैक्शन कितने तरह का? 3 तरह का। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रोपर फ्रैक्शन, बताए थे ना। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, अंश छोटा हो
हर बड़ा हो। ठीक है। दूसरा था आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर, आप कर दीजिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? हाँ, अंश बड़ा हो जाता था और हर छोटा हो जाता था। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 3/5, और इसी देखिए अंश छोटा है हर बड़ा है, और इसी को पलट दीजिएगा 5/3, तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, है ना। और तीसरा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो पूर्णांक में लिखते हैं वही आपका क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो जैसे 5/3 को आप पूर्णांक में लिखिएगा तो एक पूर्णांक कितना? 2/3, है ना। तो इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या क्या हुआ? होल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, और ये आपका क्या हुआ? कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना चीज पढ़े थे कि नहीं कैलकुलेशन में? सारा चीज किए थे, इस पे बहुत सारा सवाल भी किए थे। तो इसमें आप पूर्णांक का मतलब क्या समझते थे? प्लस। पूर्णांक का मतलब प्लस। तो आप बताइए कि यहां पर आपका होल नंबर 263 प्लस 59/113 है, तो ये तो आपका कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा। तो प्लस का मतलब डायरेक्ट आप पूर्णांक लगा दीजिए, 263 पूर्णांक 15/में, सॉरी 59/63, 59/113, है ना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन बी आपका सही। अगर ये कटता तो ऊपर नीचे इसको सरलतम रूप में आप लिख देते कटा के, तब फिर आप पूर्णांक लगाते। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए इसका मान पूछा है 68 प्लस 65/52, है ना। तो ये आपका अगर, ये पहले तो बताइए ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर कि इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसको मिक्स्ड में करना पड़ेगा ना, पूर्णांक में तोड़ना पड़ेगा। पहले तो इसको सरलतम रूप में लिखिए, कट रहा है ऊपर से 13×5 = 65 और 13×4 = 52, तो 5/4 हो गया ये। 68 प्लस 5/4 यानी कि एक पूर्णांक 1/4, है ना। अब इस दोनों को कैसे जोड़ते हैं? होल नंबर अब प्लस होल नंबर आपस में जोड़िएगा, 68 + 1 69, पूर्णांक 1/4 हो जाए, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। जिनको भी कैलकुलेशन में दिक्कत है, 5-6 क्लास सारा पार्ट आपका कैलकुलेशन का वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको। सारा चीज करवाया हुआ है वहां पे।
चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब देखिए प्लस के बाद माइनस वाला भी सवाल आ गया, माइनस वाला भी करवाए हुए हैं ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। 78 माइनस 283 बटे में 301, अगर माइनस का सवाल रहे तो आपको एक फार्मूला निकाल के दिए थे, कहां से आया था वो आप देख, कैलकुलेशन के पार्ट में जाके देख लीजिएगा वीडियो, वहां बताए हुए हैं। क्या बताए थे? होल नंबर -1, है ना, पूर्णांक, हर में से अंश को घटा दिए थे, हर में से अंश को घटा दिए थे, अब बटे में हर हो गया था। तो माइनस जहां भी दिखे इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, है ना। इसको प्रूफ भी किए थे, वीडियो में जाके देख लीजिएगा जो नहीं देखे। आप ध्यान से देखिए, 78 आपका होल नंबर है। पहले तो ये देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए 78 आपका होल नंबर है, तो 78 में से एक घटा दीजिए, कितना बचेगा? 77 बचेगा, पूर्णांक। आप बताइए हर में से अंश को घटाइए, 301 में से आप अंश को घटाइए 283, अब बटे में 301, तो ये क्या हो गया? 77 पूर्णांक, ये कितना हो जाएगा? 8, 9 में से 8 गया, 1, 18, अब बटे में 301। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन का 5-6 वीडियो है, वो सारा आप कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। चलिए इसका बताएंगे लोग, कौन सा होगा? बी होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये 1843 है ना, माइनस 120/17 को आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं ना, है? तो ये कितना हो जाएगा? 17 17 119 पूर्णांक 1/17 होगा कि नहीं ये? अब आपको क्या बताए थे कि माइनस है तो इसको घटाइएगा, तो 1843 में से 7 पहले घटाइएगा, कितना हो जाएगा जी? 7 घटाइएगा तो 1836, लेकिन होल नंबर -1 भी करना है, तो 36 में से एक गया, 1835 हो गया। तो आप क्या करते हैं, एक बढ़ा के डायरेक्ट घटाया कीजिए, कभी भी एक बढ़ा के घटाया कीजिए। तो यहां 7 है तो कितना घटाइएगा? 8 घटा दीजिए। तो 1843 में से 8 घटाइए, कितना हुआ? 1835 हुआ, क्या कि होल नंबर -1 करना रहता है। अब पूर्णांक, अब हर में से अंश को घटाइए, 17 में से एक गया, 16, अब बटे में हर 17, यही आपका आंसर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये होल नंबर होना चाहिए, ये ऊपर छोटा होना चाहिए, नीचे बड़ा होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर बी आपका सही।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों में माइनस आपका लगा हुआ है। इस सवाल का आंसर देने से पहले यह हमें बताइए कि अगर हम आपसे पूछे -5 और -4 इसका वैल्यू कितना होगा? -9 होगा। क्या किए आप? दोनों को जोड़ दिए और माइनस का साइन उतर गया, यही ना किए। यहां भी तो वही बात है, माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस का साइन उतर जाएगा। तो प्लस होगा तो क्या होगा? ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा ना। हम आपसे अगर डायरेक्ट सवाल पूछते कि 24 अब प्लस 10/23 बोलिए आप, तो आप क्या बोल देते? 24 पूर्णांक 10/23 बोल देते, है ना। तो वही चीज यहां पे करेंगे, माइनस उतर जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 पूर्णांक 10/23। कौन सा ऑप्शन? बी हो जाएगा। भले ही यहां माइनस दिया हुआ है लेकिन प्लस वाला रूल लगाएंगे कि डायरेक्ट आप पूर्णांक में लिखेंगे। चलिए एक और सवाल करते हैं हम लोग, इसका लोग बताएंगे। बी होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा कि इतना सारा फ्रैक्शन 999.1/7, 999.2/7, इस तरह से 999.6/7 तक आपस में जोड़ना है। तो क्या करते हैं जोड़ने में? तो सिंपली है, सबके होल नंबर को आपस में जोड़ दीजिए। तो काय बार होल नंबर क्या है यहां पर? 999, 999, 999, 999, 999, 999। इसको पहले जोड़िए। तो ये 999 कितनी बार आया? 6 बार आया। तो किसी भी संख्या को अगर 6 बार जोड़ते हैं लगातार सेम संख्या को, तो उसमें अगर 6 से गुना भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम आता है रिजल्ट। 6 बार जोड़िए या 6 से गुना कर दीजिए, बात एक ही है ना जी। तो आप बताइए कि 999 गुना 6 करते हैं तो कितना होगा? 9 छा के 54, बाकी 5, 9 छा के 54, 5 59, बाकी 5, 9 छा के 54, 5 59 हो जाएगा ना। अब आपका क्या बचा? नीचे 1/7 बचा, 2/7 बचा, 3/7 बचा, 4/7 बचा, 5/7, 6/7। इस सभी का आप आपस में जोड़ कीजिए, जोड़ना ही तो है। तो नीचे 7 7 7 है तो 7 एलसीएम आ गया। तो ऊपर में क्या बचा? 7 से 7 गया तो 1 बचा, उसी तरह से 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 5 6। ये जोड़ के देखिए तो कितना हुआ? 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 1 21, है ना। तो आप बताइए 59 94, और ये पूर्णांक है तो पूर्णांक को प्लस लिख दीजिए। तो ये 21/7 है, 7 से 3 बार में कट गया, तो 5997, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही।
तो आज हम लोग यहां पर ही रुकेंगे, ठीक है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।